हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। इसके पहले के दो वीडियोस में हमने पार्टनरशिप के बेसिक और डीड को कवर कर रखा है। आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था, बट अभी फिर बताने जा रहा हूँ कि जब भी हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो वहाँ पर बेटा आपके कई सारे पार्टनर होते हैं जिनमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई सारे पार्टनर्स होते हैं जिनमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और प्रॉफिट के अलावा भी कई सारी चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि जो भी आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कैलकुलेट करना उतना ईजी नहीं होता है जितना हम सोल प्रोप्राइटरशिप में ईजिली कर लिया करते थे बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करके। बट यहाँ पर हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या पड़ता है, हमें यहाँ पे पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है एक सेपरेट अकाउंट की, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जाता क्या है, यहाँ पे आप समझ लो, जितने भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में, वो ट्रांजैक्शन जाते हैं, उसके पीछे का बेटा रीज़न क्या होता है, टू इवेलुएट द पार्टनर शेयर इन द फर्म। यानी कि जो पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है, पार्टनर का कैपिटल है फर्म में, वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कितना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं। और यही बैलेंस उठा करके हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब दो तरीके से हम बनाते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाना है। यहाँ पे सपोज़ कर लो मेरा कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज़ लगा करके। आज 3-4 साल हो गए बेटा बिज़नेस करते करते, कभी मैंने चेक नहीं किया। आज मैंने कैपिटल का अकाउंट देखा तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरा जो कैपिटल का बैलेंस है वो 3 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब जो 1 लाख रुपीज़ है बेटा आपका क्या आएगा, इसको हम बोल देंगे प्रॉफिट, जो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जनरेट किया है। इस 2 लाख में मैंने इतने साल में ना ही कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ना ही कैपिटल विड्रॉ किया, तो आखिर मेरा कैपिटल 3 लाख कैसे हो गया। तो बेटा इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न यही है कि सिर्फ मैंने प्रॉफिट अर्न किया होगा 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पे आपको बस ये समझाना है कि आपका जो कैपिटल है बेटा, ये देखो 2 लाख रुपीज़ से बढ़ करके कितना हो गया, 3 लाख हो गया। सर क्या ये नीचे भी जा सकता था, यानी कि कैपिटल मेरा 1.5 लाख भी हो सकता था? हाँ जी हाँ, हो सकता था। अगर आपको इन बिटवीन द ईयर लॉस हो जाए तो आपका जो बैलेंस है वो घट के 0 या फिर निगेटिव में भी कम हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता। निगेटिव का मतलब आपको वापस से पैसे रिटर्न करने होंगे, तो वो अदर चीज़ें हैं। बट आपको यहाँ पे ये समझना है कि जिस तरीके से कैपिटल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न आपका क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और दूसरी बात होते हैं फ्लक्चुएटिंग में, तो फ्लक्चुएटिंग में देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो भी हमारे होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच में, उसकी वजह से आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पे फिक्स्ड नहीं रहता है, यहाँ पे आपका क्या होता रहता है, आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। जैसे ही आप सैलरी दे दोगे सर, आपका पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। आपने ड्राइंग कर दिया, आपने ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, आपका जो कैपिटल अकाउंट है घट जाएगा। तो जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा, प्रॉफिट अगर आपने दे दिया तो आपका कैपिटल जो है बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जितने भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उन सारे ट्रांजैक्शन की वजह से आपका जो कैपिटल है घटता बढ़ता रहेगा। क्लियर है। तो ऐसे तरीके को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा इन सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से। आपका कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा। और चेंज होगा तो कब होगा, जब आपने क्या किया है, कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है या कोई विड्रॉवल किया है, कोई कैपिटल का ड्राइंग किया है, उस केस में आपका जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो आपने कैपिटल लगा रखा है उसी को अगर आप छेड़ दो, उसी को इंक्रीज़ कर दो, उसी को डिक्रीज़ कर दो, तो ऑफकोर्स आपका जो कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस, अगर यही 2 लाख रुपीज़ में मैं पैसा ले आऊँ और पैसा मान लो विड्रॉ कर लूँ, तो उसकी वजह से तो चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का हमें पता नहीं लग पाएगा कि प्रॉफिट की वजह से कितना चेंज आया। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो आपका कैपिटल है वो फिक्स्ड रहने वाला है आपका थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ
जब तक आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं करते हो, जब तक आप कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं करते हो। तो सर क्या ये सारी चीज़ें हम नहीं देंगे? क्या ये सारी चीज़ें हम नहीं देंगे? बेटा अगर डीड में डिसाइड है तो आपको देना ही पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें आपका कहाँ चला जाएगा? करेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो आपको दो अकाउंट बनाना होता है। पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है आपका करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं और कैपिटल में चेंज जो होता है वो लिखते हैं। चेंज का मतलब सर एडिशन और ड्राइंग जितना भी होगा हम क्या करेंगे, उसी में लिखेंगे करेंट कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं बेटा वो आपकी कहाँ आ जाएंगी? करेंट अकाउंट में। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट शेयर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप एक बार फॉर्मेट देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में देख लो ये आ गया आपके पास में ओपनिंग बैलेंस। अगर हम पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कैश या बैंक जो भी आपने एडिशनल कैपिटल लाया वो, और डेबिट साइड में आपका हो जाएगा जो भी कैपिटल का विड्रॉवल है। हो सकता है परमानेंट विड्रॉवल भी हम कर रहे हो, तो वो पार्टनर पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे बैलेंस होगा वो आ जाएगा, और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग चला जाएगा। अगर देखो आप मेरी बात यहाँ पे समझ लो, अगर मैं 2 लाख वाला एग्जाम्पल ले लूँ तो बेटा देखो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, हमने ना तो कोई इंट्रोडक्शन किया ना तो विड्रॉल किया, तो मेरा जो बैलेंस है वो हमेशा कितना रहने वाला है? 2 लाख। और ईयर बाय ईयर जो मेरा अकाउंट बनेगा बेटा इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि हमने ना तो कोई इंट्रोडक्शन किया है ना तो कोई विड्रॉवल किया। और जितनी भी सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं फर्म से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग मैंने किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगी कैपिटल में, सॉरी करेंट में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंट है बच्चे नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पे भी मेरा ड्राइंग लिखते हैं कभी कभी, और यहाँ पे भी ड्राइंग लिखते हैं। बेटा देखो 2 तरीके का ड्राइंग होता है आपका। एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल से विड्रॉ कर रहे हैं, हम फर्म का पैसा नहीं ले रहे, हम अपना लगाया हुआ पैसा निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल आउट ऑफ ड्राइंग। हम फर्म के प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट से यानी कि फर्म का पैसा लेंगे तो हम अपना करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। हम अपना खुद का कैपिटल चेंज कर रहे हैं, हम अपना खुद का कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉस आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। देखो कुल मिला के आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जितनी भी चीज़ें आपके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज़ कर रही हैं वो सब के सब डेबिट में है, और जितनी भी चीज़ें आपकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ कर रही हैं बेटा, इंक्रीज़ प्लस कर रही है, वो सब क्रेडिट में। तो ये चीज़ आप दिमाग में एक तो बिठा लेना, क्वेश्चन करते समय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आ जाइए। तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कैन आइदर बी डेबिट और क्रेडिट। अगर आपने कभी क्या हुआ कि मान लो लॉस हो गया बिजनेस में, और उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बट आपका उस केस में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ये साइड भले ही क्रेडिट है बट बेटा इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। भले साइड ये डेबिट है बट हम इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ओके चलिए, अगर मैं बात करूँ फ्लक्चुएटिंग की, तो बेटा फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है ना, दोनों अकाउंट जो है मर्ज हो जाती है। फ्लक्चुएटिंग का मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन के साथ दिखा दूँगा, क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 पार्टनर हैं जो एक्स और वाई हैं। एक सेकेंड, मैंने NCERT के क्वेश्चन लिए हुए थे, उसमें दोनों था, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। एक बढ़िया क्वेश्चन, ये NCERT का क्वेश्चन है, आ जाओ। इसमें आपको दोनों समझ में आ जाएगा, एक फिक्स्ड होता है तो फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैसे होता है। ठीक है, आइए। समीर और यासिम पार्टनर है, 15 लाख 10 लाख इनका कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब ये किस तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अगर इनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, अगर उनका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में। डन, आइए देखो। समीर ओके इसको आप एक बार स्किप कर दो। ये जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ आप स्किप कर दो। ये इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे अरेंज करके रख दिया है, बट लग रहा है वो। चलिए आइए, तो देखो एडिशनल कैपिटल, पहले तो मेरे को इन्होंने ये कैपिटल दिखा दिया कि यहाँ पे कितना होगा ओपनिंग।
अब एडिशनल कैपिटल कितना कितना लगाया है उन्होंने, किस डेट को लगाया है ये भी बता दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे देख लो, आपको मिल जाएगा कितना ड्यूरिंग द ईयर मैंने ड्राइंग किया ये निकला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हमें दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी हो गया बेटा, ये सैलरी हो गया। कमीशन हमने दिया हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें मिल गया कि दोनों पार्टनर का क्या क्या रेशियो प्रॉफिट होगा 3:2 के रेशियो में। हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। तो देखो कैपिटल जब मेरा फिक्स्ड रहता है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का इंट्रोडक्शन और कैपिटल का विड्रॉवल जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा 15 लाख रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल हो गया, डन। 10 लाख, 15 लाख। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशनल कैपिटल ले आए 1 अक्टूबर को, तो वो हम लोग यहाँ पे तो आइए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि फॉरवर्ड बनाने के बाद हमें ओपनिंग कैपिटल लिख लेना है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था 1 अक्टूबर को, तो ये इंट्रोडक्शन आ गया। देन उसके बाद बैलेंस, अदर कोई भी चीज़ें बेटा इसमें नहीं जाएंगी, वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, आपका करेंट अकाउंट में। ये आपका बैलेंस इतना आ जाएगा, टोटल आ गया, ये बैलेंस आ गया, डन। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट आपका 82,500 आ जाएगा, 55,000। ये कैसे आएगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखो 15 लाख आपका ओपनिंग है और 3 लाख रुपीज़ आपने इंट्रोड्यूस किया है, और जो आपका इंटरेस्ट का रेट है वो 5% है। मैं एक पार्टनर का आपको दिखा देता हूँ। चलिए आ जाइए। 1 अप्रैल से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, मेरा कैपिटल 15 लाख है तब तक। फिर 1 अक्टूबर को हमने 3 लाख इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद मेरा कैपिटल 18 लाख हो गया। तो मेरे बिजनेस में जो कैपिटल था वो फर्स्ट के 6 मंथ 15 लाख था, नेक्स्ट 6 मंथ 18 लाख। अभी 5% के अकॉर्डिंग मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो 15 लाख इंटू 5% इंटू 6/12। ठीक है, ये आप कर लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, ये आप यहाँ से 0 हटा दोगे तो ये 75,000 को 2 से डिवाइड कर देना है आपको, ये आ जाएगा 37,500 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे 18 लाख पे 5% के अकॉर्डिंग। ये भी आपका 6/12 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ हो जाएगा। अक्टूबर से आप काउंट करोगे मार्च तक, तो 6 मंथ आ जाएगी। यहाँ पे भी आप ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और आप ये 9 हो, हाँ ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये बेटा हो जाएगा आपका 45,000 रुपीज़। अब आप इसको ऐड कर लो यहाँ पे 500, फिर ये हो जाएगा 12 का बन गया कैरी, तो 82,500। मैंने एक पार्टनर का बता दिया, आप सेकंड पार्टनर का अकॉर्डिंगली कर लोगे। क्लियर है, 6 मंथ का आपको निकालना है रिस्पेक्टिवली, देन उसके बाद आप ऐड कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। देखो यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था मेरे पास क्वेश्चन में, करेंट अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, वो दिया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का स्टार्टिंग उसी से करेंगे। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, मैंने वहाँ पे आपको बताया था। डेबिट बैलेंस का ओपनिंग यहाँ से करोगे आप डेबिट साइड से, क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग क्रेडिट साइड से आप करोगे। फिर सैलरी हमारे पार्टनर को हमने दे दिया, कमीशन दे दिया, प्रॉफिट का जो शेयर था वो दे दिया। ड्राइंग मैंने यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि देखो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा था। आउट ऑफ कैपिटल के लिए वो स्पेसिफिक बोलेगा, नहीं लिखता है तो बेटा आप क्या मान लोगे, वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, और उसको करेंट अकाउंट से हम दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको कैलकुलेटेड था, वो आपने यहाँ पे दिखा दिया। ये आपका बैलेंस आ गया, सॉरी ये टोटल आ गया। आप उसके बाद माइनस करने के बाद ये आपका बैलेंस आ जाएगा। क्लियर, ओके। जब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो बेटा फ्लक्चुएटिंग में सारी चीज़ें एक में मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसको समझना, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेट के थ्रू नहीं, यहाँ क्वेश्चन के थ्रू बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले ओपनिंग आ गया 15 लाख, 10 लाख, एडिशनल कैपिटल आ गया 3 लाख, 2 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी के अकॉर्डिंग, फिर सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट का शेयर आपने यहाँ पर दिखा दिया, ड्राइंग दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल आ गया, टोटल में से माइनस करने के बाद आपके पास में यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। देखो इतना ही सिंपल है ये, जितना कि सिर्फ आपको दोनों मर्ज करके दिखाना है। क्लियर है, चलिए अब देखो याद होगा मैंने आपको यहाँ पे जब बताया था
जर्नल एंट्री, तो हर जगह पे यहाँ पे देखो कैपिटल और करंट दो चीज़ें लिखी थी, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल आप जब फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो सिर्फ सारी चीज़ें कैपिटल में ही जाएंगी, जब आप फिक्स्ड है तो वहाँ पे आपका करंट में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे बोला भी था आपको, मैं वहाँ पे बताऊँगा। क्लियर है? तो यहीं तक रहेगा आज का वीडियो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की चीज़ें। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।